हरि ओम श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुखेशधारी वरनु रघुवर जो जाय प्रचारी ओम हनुमते नमो नमः हनुमते नमो नमः। सुस्वागतम सर्वेषां। ये मऊस्थ श्री हनुमान जी का मंदिर है। ये ब्यूहरा तहसील में जाता है। तो यहाँ पर पहुंचकर मैंने एक रचना किया हूँ। ब्यूहरा व्यवहार विसंगति ही 21 अगस्त 2024 बुधवार है। 6:33 है। और यहाँ पर आकर देखिए कितना बढ़िया मनोरम परिवेश है। मूल रास्ता से अंदर आना पड़ता है, 1.5 किलोमीटर के करीब करीब होगा। ब्यूराहा तहसील में जब प्रवेश कर रहा हूँ तो एक प्रकार का संकी भावना के व्यक्ति मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जिस तरह के व्यवहार हमारे साथ करते हैं बहुत दुख लगता है। बात तो सच्चाई है, क्योंकि आजकल जैसे हो रहे हैं साधु लोग भी, उनके ऊपर शंका करना कोई गलत नहीं है। अभी तो हमारा उड़ीसा में कुछ बंगला अनुप्रवेशकारी आ रहे हैं तो उनको पकड़कर वो पिटाई भी करते हैं। लेकिन एक के साथ मिलकर उससे बात करके उसको उसका पहचान न पाकर उसके ऊपर कुछ उसका विशेषत्व क्या है न जानकर कोई भी किस प्रकार का टिकट अपनी करना कहाँ से सच्चाई है, ये एक बार बार मेरे मन को विचलित करता है। तो मैंने इसको जो रचना किया हूँ उसको पढ़ लेता हूँ, बाद में उसका अर्थ करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षयमामृतम्। ओम नमो नर्मदेश्वराय ओम नमो नर्मदेश्वराय ओम नमो नर्मदा मौस्थ महादेवाय नमो नमः। व्यवहारेण यानस्य चालकदूयवाचनं व्यवहारविसङ्गत्या दर्शयति कथं शृणु। हनुमत्कृपयामि समागत्य मऊस्थलं हेमाग्निगतस्वच्छमिव स्वच्छं कृतं मनः। राजीवनयनरमो सीतालक्ष्मणसहितं राजतीर्थसुखधाम सुखदाय हि केवलं। व्यतिव्यस्तं मनोजन्मे चाचित्कटुश्रुतिवचः विचिन्त्यत्र हनुमान् श्रीरामभक्तस्य सत्कृतिं। वचनमधुरं श्राव्य मथवास्तु च कटुता विचलितं कदाप्येवं करणीयं न मानसम्। रक्षति राघवो नित्यमाश्रितजनजीवनं रक्षकोऽस्ति यत्र राम भक्तहनुश्च तत्र किं। विसङ्गत्या मनस्येव नैव रक्षिता संगतिः विभाज्यते मतैर्भिन्नं सन्तस्य भावनाशकम्। संगतिरस्तु सदा मे सज्जनानां शुभचषि सार्थकजीवन भवे यदिरके मतिस्थिरं। गतिरस्ति कलौ काले सत्यासत्यमिथो भ्रमं गच्छत्यायुस्तथैवत्र विना कृपं हनुमतः। अभी उसका अर्थ करते हैं। व्यवहारेण यानस्य चालकदूयवाचनं व्यवहारविसङ्गत्या दर्शयति कथं शृणु। सज्जन, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बहन, जो आज वरिष्ठ नागरिक दिवस है, जो मेरे पितृतुल्य है,
उनको मेरे सादर प्रणिपात है। आज मैंने आते हुए जब ये ब्याराह ब्याराह ब्योराह तहसील में मैंने पैर रखा, वो वन विभाग में होकर आ रहे थे घंचे वन जंगल में, तो वहाँ एक तिराहा आया, चौक। वहाँ एक जीप वाला वो लोगों को उठाता बैठाता, वो ड्राइविंग कर रहा है। मैं संदाना नदी का मैंने वीडियो ले रहा था, शायद उसका नज़र मेरे मोबाइल के ऊपर आ गया। मैं जब आगे बढ़ा, सभी लोग उसमें उतर रहे थे, कोई बैठे हुए थे, उनके सामने कहा, देखो हम एक टूटे फूटे मोबाइल पकड़ते हैं, ये बाबा होकर देखो 10,000 का मोबाइल कैसे पकड़ता है। 2-3 बार सुनने के बाद मेरा मन थोड़ा सा खराब हुआ। मैं उसके पास देके जा रहा था, मैं कहा आपको पता है ये मोबाइल मैं कैसे खरीदा हूँ? मैं ऐसे वैसे कहाँ से चुराया नहीं कि कोई मेरे को दान में नहीं दिया है। मेरे पिताजी का पैतृक संपत्ति का जो बेचकर कुछ पैसा मेरे लिए बचा हुआ था, उसी से मैंने ये मोबाइल लिया हूँ। और जो लोग मेरे साथ जुड़े होते हैं, और मैं जो भी जहाँ पे भी जाता हूँ, एक सनातन धर्म की कैसे उसको अंधे की तरह न मानकर उसको एक स्वच्छ मन से कैसे लोगों के पास ये एक वार्ता जाए, इसके लिए मैंने वीडियो बनाता हूँ। ये सुनकर भी वो जिस तरह का मेरे ऊपर से भी लांछन लगाया, और उसके बातों में लोगों भी सहमति जताई। कहा तुमको मोबाइल का क्या ज़रूरत है, तुमको ये क्या ज़रूरत है, तुम तो बैठ के आराम से जप करने वाले हो, मंदिर बने ना बने तुमसे क्या जाता है, और हम लोग पैसा खर्च करके मंदिर बनाते हैं, तुम लोग आराम करते हो वहाँ, और तुमसे भी ठग हो, ढोंगी हो। तुम्हारा तो कुछ लोग कहे चलो चलो वक्त हो गया, चलो गाड़ी में चलाओ, तो वो बैठ गया, और जाते हुए कहा ये पागल है, ऐसे ही बकबक करता रहता है, कह के चला गया। ऐसे में कुछ रास्ते चल के आ रहा था, बारिश थोड़ा सा हो रही थी, तो छाते लेकर मैं चल रहा था, और कुछ 3-4-5 किलोमीटर के बाद फिर से एक सज्जन आए बाइक में, राम लक्ष्मण मिश्र जी, वो ट्रक ड्राइवर है। तो वो मेरे को कहा महाराज आप चलते आ रहे हैं, मैं पहले जा रहा था क्योंकि उनका भांजी का मर्डर हो गया है, कोई उनको मार के नदी में फेंक डाला था, इसलिए वो उसका प्रमाण पत्र लेकर आ रहे थे। तो मेरे को कहा आइए बैठिए, मैं शेरडोल तक जाता हूँ, आपको ले लूँगा। मैं कहा नहीं भाई, मैं संकल्प करके चल रहा हूँ, और गंगोत्री से मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं चल के जाऊँगा, मेरा संकल्प क्यों तोड़ना चाहते हैं ना आप मेरे को सेवा करना है। हाँ ठीक है, मैं अभी जाऊँगा, शेरडोल ही जाऊँगा, वहाँ मैं राकेश जी भांगले जी का संपर्क में रहूँगा, उसी वक्त आप आए मिले तब क्या आपका सेवा करना है देखेंगे। देखिए ये बात क्यों मैंने छेड़ा, 2 ड्राइवर के बारे में बताया। एक ड्राइवर देखिए उसको क्या जाता है मैं क्या पकड़ा हूँ क्या नहीं पकड़ा हूँ, मैं तो उसको कुछ मांगता नहीं हूँ। मैं किसी को आज मैंने सिर्फ गुड़ का ही पानी पीकर चल रहा हूँ, एक कोल्ड ड्रिंक्स 40 रुपये लिया था, पी के चल रहा हूँ। अब यहाँ पे दूध वगैरह देंगे बोले, यहाँ पे दूध का भंडार बोल रहे हैं, देंगे तो बात तो अलग है। कल तो ऐसे हनुमान मंदिर के सामने हम रुके हुए थे, मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिए थे, क्योंकि रात में वो चाबी डाल के चले जाते हैं। तो हम किसी को तो दुखी नहीं होते कि किसी को हम मांगते नहीं हैं, फिर भी इस तरह का व्यवहार क्यों है? व्यवहार में विसंगति कैसे आती है? एक ही सज्जन, एक ही रास्ते में 2 ऐसे ड्राइवर कर्म करते हैं। कर्म करना सही बात है, लेकिन कर्म धर्म के विरुद्ध हो, ऐसा कर्म क्या कर्म है? सभी कर्म करते हैं, सिर्फ पेट के लिए कर्म करते हैं, लेकिन धर्म उसको कहा जाता है किसी का। वो मेरे को सनातन धर्म क्या वो जीप ड्राइवर मेरे को बता रहा है, किसको लूटना नहीं, किसका ठगना नहीं, किसका खाना नहीं। तो ये जितना चीज़ वो बताया, मेरे से वो क्या गुण देखा, वो मेरे को इतने सारे बातें बता दिया, पाठ पढ़ा दिया मेरे को। तो इसीलिए मैं जहाँ पे दिन भर चलता रहता हूँ, और ऐसे कुछ मन में चुभता हुआ चीज़ होता है जो कि इस संसार में लोगों के मन में भ्रांति जागृत हो जाते हैं कि कोई
सच मन में भी संत रूप में चलता हो, सज्जनों के चलता हो, तो उसको दुर्जन बनाने के लिए कम समय लगता है। ये कलियुग है। हनुमत्कृपयाञ्च मे समागत्य मौस्थलं हेमाग्निगतस्वच्छमिव स्वच्छं कृतं मनः। हनुमत कृपाया, हनुमत कृपा जो है, कृपया में अद्य, हनुमत कृपया में अद्य, हनुमत कृपा के बल में मेरा यहाँ पे समागत्य महू स्थलम, ये महू जगह में है, हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे आने पर हेमाग्निगत स्वच्छं, जैसे कि सुवर्ण आग में तपता हुआ स्वच्छ हो जाता है, परिष्कृत हो जाता है, उसी तरह मेरा मन स्वच्छ हो गया है। कुछ मन में ग्लानि थी, वो सभी यहाँ पे आकर हनुमान जी के श्री चरण में बैठकर जब मैंने रचना कर रहा हूँ, तो मेरा मन एक, मैं जो कड़वा सत्य को और दूसरे अर्थ में लिखना चाहता था, लेकिन भगवान मेरे को इस तरह का भाव मन में डाल दिए। कोई भी कड़वा हो या मधुर हो, दोनों संत के लिए माया जैसी ही काम करने वाला है। कड़वा से गुस्सा नहीं होना है और मधुर से प्रेम जताकर उनमें जकड़ के नहीं रहना है। ऐसी राजीव नयन रामो सीता लक्ष्मण सहितं राजतेत्र सुखधाम सुखदाय ही केवलम। यहाँ पे राजीव नेत्र पद्मलोचन श्री राम जी अपने सीता भैया लक्ष्मण के साथ विराजमान हैं, और वो सुखधाम है, सुख का वो धाम है, सुख देने के लिए ही वो यहाँ पे विराजमान हैं। वो हनुमान जहाँ पे रहते हैं, राम जी वहाँ रहते हैं, जहाँ पे राम रहते हैं वहाँ हनुमान रहते हैं, क्योंकि राम लक्ष्मण सीता तो ऐसी ही सीताराम जो हनुमान जी के दिल में ही है। व्यति व्यस्तं मनो यन्मे चाचित कटु श्रुति बचः विचिन्त्यात्र हनुम श्री राम भक्त सत्कृतिम। व्यति व्यस्त मन जो मेरा था कि इस तरह का बात सुनने को मिलता है, कितना कड़वी बात बोलते हैं, बात सही है, गलत नहीं है। कुछ ऐसे साधु के नाम में घूमते रहते हैं कुछ मांगने के लिए, और कुछ मुफ्त में मिल जाता है तो उसको खाकर और दूसरे लोगों के पास दूसरे तरह का व्यवहार करके चलते रहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब मैंने रामचंद्र जी के, श्री हनुमान जी के श्री चरण में बैठकर उनका राम भक्त हनुमान जी का जो सत्कृति को मैंने चिंतन करने लगा, तब वो चिंतन करके मेरे मन में क्या आया, देखिए। वचन मधुरं श्राव्य मथ वास्तु च कटुता विचलितं कदाप्येवं करणीयं न मानसम्। वचन आपको मधुर मिले या कड़वा मिले, कभी भी एक संत का मन को ऐसे विचलित करना नहीं चाहिए। रक्षति राघवो नित्यमाश्रित जनजीवनं रक्षकोऽस्ति यत्र राम भक्त हनुश्च तत्र किम। हमेशा राघव के शरण में जो जाता है वो आश्रित जनजीवन को रक्षा करते हैं रामचंद्र, और जहाँ पे रामचंद्र रहते हैं वहाँ तो हनुमान ऐसे ही दंडायमान होते हैं। तो हनुमान जहाँ पे जिस भक्त को रक्षा करने के लिए मन में ठान लेते हैं, उसका कौन क्या कर सकता है। आज कहाँ पे मंदिर मेरे को मिलेगा, रहेंगे, ऐसा तो मेरे को कुछ पता नहीं था। एक दिन तो मैं राजा बनता हूँ, एक दिन तरंक बनता हूँ, एक दिन सुख सुविधाएं मिलती हैं, दूसरे दिन और ऐसे रास्ते के बगले में कहाँ पे ही प्रतीक्षालय में विश्राम घर में रहना पड़ता है। विसंगत्या मनस्येव नैव रक्षिता संगति विभाज्यते मतेर्भिन्नं संतस्य भावनाशकम्। हाँ, विसंगति जो भाव है जिनका पास, उनके साथ इस तरह का संगति नहीं रखना चाहिए। और क्योंकि अपना जो संत का जो
भाव को नाश करने वाला है, उनका मत भिन्न रूप हो जाते हैं, उसी तरह हो जाता है। संगतिरस्तु सदमे सज्जनानां शुभचषि सार्थक जीवन भवे यदि रखेत मति स्थिरम। संगति हमेशा सज्जनों का सुवचन, अच्छे वचन में ही रखना चाहिए। सार्थक जीवन तब हो सकता है यदि अपने मन को स्थिर रखे, मति को स्थिर रखे और किसी भी तरह दूसरों बातों में मन को विचलित ना करे। गतिरस्ति खलु कले सत्यासत्यामिथो भ्रमं गच्छत्यायुस्तथैवत्र विना कृपं हनुमतः। ये कलिकाल है, गति ऐसे हैं, यहाँ पे सत्य और असत्य का भ्रम हो जाता है। सत्य में असत्य लोग ढूंढते रहते हैं और असत्य चीज़ों में सत्य को पकड़कर यही सही बोल के चलते रहते हैं। इस तरह का जो भाव होते हैं, इस भाव को लेकर कलि युग में हमको चलना पड़ता है और इससे हमारा आयु ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। और बिना कृपा हनुमान जी का बिना कृपा पाकर, उनका आशीष बिना लाभ करके ऐसे ही जीवन व्यर्थ हो जाता है और जिस जीवन से कुछ भी मूल्य नहीं रहता और किसी का भी मंगल नहीं होता, ना अपना मंगल होता है ना दूसरों का मंगल होता है। इसलिए सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम श्री लक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः। ओम श्री लक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः। सप्तमुखी लक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः। श्री हरिनारायणाय नमो नमः।